नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेजा कब्जाधारियों को नोटिस, 7 दिन का दिया समय। जुलाई से मिलेगी आधा दर्जन ट्रेनें कोरबा को। एनएच में हाथी से थमा यातायात, बाइक को तोड़ा। अब खबरें विस्तार से। शहर के मध्य नहर पार रेलवे क्रॉसिंग पर महावीर नगर से संजय नगर तक वाई शेप में अंडरब्रिज का निर्माण किया जाना है। जल संसाधन संभाग द्वारा बाई तट नहर के क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों को 7 दिनों के अंदर जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संजय नगर के रहवासियों का कहना है कि 7 दिनों के भीतर घर खाली करना संभव नहीं है। प्रशासन को मुआवजा और जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे जानकारी के अनुसार 5 तारीख को नोटिस मिला है ना, जिसमें 7 दिन का डेट दिया गया कि खाली कर दिया जाएगा। हाँ, हम लोग को किसी भी प्रकार का ना कहीं कुछ मिला है, न ज़मीन मिला है, न मकान मिला है, न किसी भी प्रकार का कुछ मिला है ना। खाली करके हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग रोजी रोटी के कमाने वाले आदमी हैं, मजदूर लोग, कहाँ जाएंगे? किस तरह की समस्या आएगी भैया? हाँ, समस्या किस तरह की आएगी? समस्या ये है कि मंत्री लोग कुछ तो सोचे हम लोग को लिए, गरीब परिवार लोग को लिए। नोटिस नहीं मिला। क्या जानकारी मिला है आपको? अंडरग्राउंड बनने के लिए है, पास हो गया है, तो आज निकल तो बन नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं तूर फर पाए। यहाँ अंडरग्राउंड बनना है और उसके लिए नोटिस दिया गया है, तो 7 दिन का हमको मोहलत दिया गया है। तो 7 दिन में कोई भी हो अपने व्यक्ति को खाली नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा तो ये है कि शासन ने हमारा व्यवस्था नहीं किया है। हम शासन से जाते हैं, पहले हमारा व्यवस्था कर दें, उसके बाद जो भी आप कार्रवाई करेंगे मुश्किल नहीं। रेलवे के अमृतकाल में करोड़ों की लागत से कोरबा रेलवे स्टेशन का विकास किया जाना है। आने वाले जुलाई माह से कोरबा की रेल सुविधाओं में इजाफा हो रहा है और आधा दर्जन ट्रेनें रायपुर, बिलासपुर व कोरबा के मध्य चलाई जाएंगी। इस बात की भी संभावना है कि गेवरा रोड से बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि अभी तक रेलवे द्वारा समय सारणी जारी नहीं की गई है। जिले के कटघोरा वन मंडल के कोरबी चोटिया रेंज अंतर्गत ग्राम कापन वानपारा के पास स्थित NH 130 अंबिकापुर कटघोरा मार्ग में शुक्रवार की शाम दंतैल हाथी ने सड़क पर डेरा डाल रखा था। इस बीच एक बाइक को तोड़ दिया, जिस वजह से करीब 1 घंटा जाम लगा रहा और लोगों में दहशत व्याप्त रहा। पुल के आगे जस्ट नहीं वो मांग रहा है, हम कहां है तक वाला पलटा है ना, हां दौड़ाएगा, मांग रहा है कुछ केला वाला रहे ना, दे दे मोटरसाइकिल नीचे आ रही, मोटरसाइकिल पूरा खत्म। मार्च और अप्रैल महीने में कोरबा वन मंडल के अंतर्गत बालको वन परिक्षेत्र
और लेमरू के जंगलों में 415 स्थानों पर आगजनी की घटना सामने आई है। वन विभाग ने फायर ब्लोअर और वन सुरक्षा समितियों के सहयोग से जंगल को आग से बचाया है। पहले जो पुराने डाटा का एनालिसिस के और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती थी, या पुराने समय में जहाँ सबसे ज़्यादा घटना घटी थी, उस संवेदनशील क्षेत्रों का पहचान किया गया और वहाँ पे वन रक्षकों, वन प्रबंधन समिति अध्यक्षों, सदस्यों और अग्नि प्रयोग के माध्यम से उससे विशेष निगरानी की गई। और जैसे भी हमको तत्काल सूचना मिलती थी कि किसी क्षेत्र में आग लगा है तो वन अमला वहाँ उपस्थित होता था, अन्य लोगों के सहयोग से आगों को बुझाता था और फायर ब्लोअर मशीन के द्वारा फायर लाइन बनाते थे और आग को फैलने से रोकते थे। अभी तक कितने जगहों पे आग लगी थी और आप लोगों ने काबू पाया? अभी तक कुल 415 जगह पे आग लगी थी जिससे हमने काबू पाया। और ख़ास करके हमारा लेंगडू और बालको परिक्षेत्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और जब एक बार आग लग जाता है तो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और पहाड़ी क्षेत्र पहुँचविहीन होने के कारण उसे तत्काल रोकने में असमर्थ होते हैं और वन अमला और अन्य लोगों के सहयोग से उसे धीरे से काबू पाया जाता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो आग की जो घटनाएं घटित होती है वो मार्च महीने में और अप्रैल महीने पे सबसे ज़्यादा घटित होती है, क्योंकि मार्च महीने में महुआ संग्रहण के लिए ग्रामीणों द्वारा आग लगाया जाता है जो कि आगे फैल जाता है। और इसी तरह से हम अप्रैल महीने में भी देखते हैं सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं। 90% आग की घटनाएं मार्च और अप्रैल महीने में होती हैं। कटघोरा में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था और आगजनी से निपटने के लिए की गई तैयारियों का पुलिस द्वारा जायजा लिया गया। कटघोरा थाना प्रभारी ने फायर उपकरणों का उपयोग करके बताया, जिन बैंकों का निरीक्षण किया गया उनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये कैरी करने के लिए है, ठीक, ये जिधर भी आग है उधर घुमाने के लिए, बस ये आज़ाद हो जाएगा, ये आज़ाद हो जाएगा। ब्लू वाला बस ब्लू वाला दिक्कत करेगा तो लगा जैसे आज़ाद हो जाए ये तो करना नहीं है, ये बचाने वाली चीज़ है। लाल की तरह खतरनाक जीवन बचा है। आग को शॉर्ट सर्किट से चाहे तेल की आग चाहे लकड़ी का आग किया, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका तो पेन भी निकला है, ठीक है, कई बार रिव्यू हो चुका है। जहाँ आग हो उधर इसका डायरेक्शन कर देना है। ये इसलिए लगा है कि गैस फैल जाए। ये ओपन का यहाँ पर निशान है, इसको ऐसे खोल देना है और ये आवाज़ के साथ फोर्स के साथ जाएगी और ये चलावना के देख लिया करो। अभी कहा लगातार डकैती बढ़ रही है बैंकों में, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना है और एकदम बजट तक रखना, ठीक है। बड़ा बैग लेके कोई नहीं आ रहा। रजगामार पुलिस ने ग्राम बासिन खार से माजदा वाहन में जा रहे 5 मवेशी को पकड़ा और वाहन को भी जब्त किया गया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, वह अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दावा किया कि हसदेव अरण्य में जंगल कटाई से पानी का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इससे हसदेव नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि मिनी माता बांगोबान में बरसात के दिनों में जंगल के कारण पानी का भराव होता है। यही पानी नहरों के माध्यम से खेतों और औद्योगिक संयंत्रों को पहुंचाया जाता है। पानी नहीं होने की स्थिति में संयंत्रों का उत्पादन भी प्रभावित होगा। वर्तमान में NTPC CSB बालको संयंत्र में पानी की आपूर्ति हसदेव बराज से की जाती है। मैंने हसदेव अरण्य में जो कटाई हो रही है उसका शुरू से विरोध कर रहा हूँ, लगातार विरोध कर रहा हूँ। हमने विधानसभा में संकल्प पारित किया था कि उस कटाई को बंद कर दिया जाए
और जो वहाँ पर कोयले की खदान दी गई है उसको कैंसिल कर दिया जाए। आप लोग अभी बच्चे वो शायद नहीं समझते, ये यहाँ जो हसदेव नहर का पानी आ रहा है जो हमारा रायगढ़ से लेके बिलासपुर जिला तक सिंचित हो रहा है, अगर हसदेव की कटाई होगी तो यहाँ सिल्ट जम जाएगा और वहाँ से पानी भी नहीं आएगा। कितने लाख लोगों का जीवन खतरे में है, इसको आप लोग शायद सोच नहीं पा रहे हैं। अगर सोच पाते तो पूरा जांजगीर ज़िला, पूरा हमारा शक्ति ज़िला, पूरा हमारा बिलासपुर ज़िला सबको आंदोलित हो जाना चाहिए। आने वाले समय में जो पानी की संकट आएगी, हमारे नहरें बंद हो जाएंगे, हमारा हसदेव का पूरा पानी बंद हो जाएगा। हसदेव के पानी से कोरबा में इतने सारे व्यवसाय, चाहे बाल्को हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बिजली घर हो, फिर यहाँ हम लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं कि ये सिर्फ चारागाह नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर कोयला है तो तुम उठा के ले जाओ। हम लोग यहाँ हमारे ज़मीन बर्बाद, हमारा घर बर्बाद, हमारा खेत बर्बाद ये करते रहें। अब आप लोग हमारे बारे में, जीवन के बारे में कुछ नहीं समझें, ना सोचें। इसलिए हमने हसदेव अरण्य के कटाई को, जो कि मैंने सुना है कि फिर से शुरू करने वाले हैं, अभी 5-7 साल तो लग गया, 8-10 के बाद उनकी सरकार बनेगी, फिर वो लोगों को अंदर करेंगे, फिर लोगों को पुलिस भेजेंगे, फिर कटाई करेंगे। उससे मैंने बचने के लिए राज्यपाल महोदय की चिट्ठी लिखी है और उसका लिखने का आधार ये है कि हमारे अनुसूचित जाति आयोग जो छत्तीसगढ़ में बना है उसमें किसानों ने शिकायत की है, उसमें ग्रामीणों ने शिकायत की है कि हमसे बिना पूछे, हमारे स्वीकृति के बगैर यहाँ एनओसी जारी कर दिया गया है। तो उस गंभीरता को देखते हुए मैंने पत्र लिखा है। गौरक्षकों की कटघोरा से कोरबा तक की गई दंडवत यात्रा को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छुरी निवासी पशु तस्कर दुकालू राम केवट का पशु व्यापार लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। गौरक्षक राकेश बिसेन ने इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए दंडवत यात्रा को सफल बताया। सबसे ज्यादा दुकालू केवट का जो लाइसेंस कलेक्टर साहब ने हमारी दंडवत यात्रा के बाद निलंबन किया है, उससे गौ सेवकों में काफ़ी प्रसन्नता भी है कि 3 दिन के दंडवत का परिणाम ये आया कि जो चाहते थे कि दुकालू केवट का लाइसेंस रद्द हो और वो निलंबित हुआ। वो हम सब गौ सेवक चाहते कि वो निरस्त हो जाए पूर्ण रूप से, कभी उसके परिवार का कभी लाइसेंस ना बने। क्योंकि दुकालू केवट को बार मैंने कहा है, हमेशा बोलूँगा कि वह बड़ा गौ तस्कर है जो लाखों गौवंश को कत्ल खाने भेज चुका है। आज उसका निलंबन हुआ, बाद में अपने लड़के के नाम पे किसी और के नाम बनाएगा। मैं चाहता हूँ उसके आसपास किसी के का भी ना बने और उसमें आपत्ति हमेशा रहेगी, क्योंकि तस्करी करता है उसकी एक जांच अलग से हो कि तस्करी किस प्रकार से करता है, किनके साथ करता है, उसके मोबाइल की जांच हो, उसके परिवार के अकाउंट की जांच हो और उसको, क्योंकि उसके खिलाफ में रिपोर्ट भी दर्ज है जिसमें जो गौवंश गायब भी किया है और गौवंश उसने कैसे चोरी भी करवाई, इन सब की जाँच हो और तब जाके एक बड़े तस्कर पे कार्रवाई हो पाएगी। और जब बड़े तस्कर होगी तो बाकी तस्कर भी डरेंगे। दुकालू केवट के लाइसेंस रद्द करने पे हम कलेक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और अपेक्षा करते हैं जो बची जो कार्रवाई है उसमें पुलिस FIR की कार्रवाई है, गौवंश चोरी की कार्रवाई है, धमकी की कार्रवाई है, इस पे सख्त कार्रवाई हमारे कलेक्टर साहब, जिले के कोरबा कलेक्टर साहब जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी कोरबा पश्चिम इकाई द्वारा अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन लाल मैदान दर्री में किया गया। फाइनल मुकाबला मुख्य अभियंता 11 और ऑपरेशन 11 के मध्य खेला गया। मुख्य अभियंता 11 ने विजय हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हसदेव थर्मल पावर स्टेशन के सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में एक इंटर डिपार्टमेंटल पावर कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था
और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट अभी तक ये गुजरा है। आज फाइनल का मैच हसदेव थर्मल पावर स्टेशन के 2 डिपार्टमेंट्स ED 11 और CHP 11 के बीच मध्य खेला जा रहा है और कहना चाहूँगा कि बहुत ही रोमांचक टूर्नामेंट और काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैचेस अभी तक देखने को मिले हैं। इवन ये फाइनल भी बहुत खस्ता हुआ नज़र आ रहा है और सभी कॉलोनी वासियों का और यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बूढ़े महिलाएं सबका एंटरटेनमेंट इसी बहाने हफ्ता 10 दिन के लिए साल भर में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज़ कराएं टूर्नामेंट और सबका एंटरटेनमेंट हो। इसके साथ ही एम्प्लॉइज़ के मनोरंजन के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहता है और हमारी कोशिश रहती है कि साल भर में एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए जिससे कि एम्प्लॉइज़ में अच्छा काम करने के प्रति जो उनकी जागरूकता है वो बढ़ी रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।